वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने सोमवार को कोर्ट परिसर में हांसी बार एसोसिएशन के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान हांसी कोर्ट में पिछले 50 सालों से विधिक सेवाएं दे रहे वकीलों को सम्मानित किया गया। वकीलों को दिए अपने संबोधन में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में वकीलों का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि हांसी बार विविधता से भरा हुआ गुलदस्ता है। उन्होंने बार एसोसिएशन को 11 लाख रुपए देने के अलावा कोर्ट परिसर में बैंक शाखा खोलने, ई लाइब्रेरी बनाने सहित कई मांगों पर सहमति प्रदान की। बार एसोसिएशन द्वारा एक मत से हांसी को पूर्ण राजस्व जिला बनाए जाने की मांग पर वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हांसी को जिला बनाए जाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है, लेकिन इसके लिए आसपास के कुछ इलाके हांसी में शामिल होने को तैयार नहीं है, जिस कारण से यह मांग प्रशासनिक स्तर पर अधूरी है। उन्होंने कहा कि हांसी को पुलिस जिला बनाकर सरकार ने साफ कर दिया है कि वह हांसी को जिला बनाए जाने की मांग पर सहमत है। उन्होंने कहा कि उकलाना, बरवाला आदि क्षेत्रों से सहमति कायम करनी होगी, जिससे हांसी को जिला बनाने की मांग को पूरा किया जा सके। और इस प्रकार के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो समाज के लीडिंग लाइट की तरह से काम कर सकते हैं, गाइडिंग बीकॉन की तरह से काम कर सकते हैं कि समाज के जो पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो वो सब मिलजुल करके इकट्ठे रह करके जो बाकी समाज है उनके लिए प्रेरणा का एक स्रोत बन सकते हैं। और आज के दिन इस चीज़ की बहुत ज़्यादा और आवश्यकता महसूस होती है। तो मैं अपने सीनियर एडवोकेट से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि मैंने सारी जो ये बात कही है कि वकील जो है वो केवल लिटिगेंट के रिप्रेजेंटेटिव होकर के जीवन नहीं जी सकते। वह पुराने वैदिक विधान के, राज्यसभा के, धर्म सभा के संबंध में अपने महत्व को भी आज निभा सकते हैं। भारत की आज़ादी में अगर वकीलों के योगदान का मैंने शुरू में कहा था उस पर अनुसंधान और रिसर्च हो तो इस देश का जो आज स्वरूप है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 550 रियासतों को जोड़ करके और पूरे देश को एक संविधान और एक व्यवस्था और एक तंत्र में बांध करके खड़ा करने में, जो रूल ऑफ लॉ उसको एस्टैब्लिश करने में वकीलों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं कभी कभी कल्पना करता हूं कि आज़ादी से पहले इस आज़ादी के संघर्ष में अगर केवल मात्र हम 1857 के ही क्रांति के प्रयोग को आगे बढ़ाते तो इस देश के अंदर शायद 500 रियासतें फिर खड़ी रहती, आज़ाद हो सकती थी, स्वदेश का राज हो सकता था, स्वराज हो सकता था। लेकिन शायद भारत एक संविधान में, एक तंत्र के अधीन आज जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में खड़ा है, शायद भारत उस स्तर पर नहीं पहुंच पाता अगर वकीलों ने दुनिया के नए देशों के अंदर पढ़ाई करते हुए नई कानून व्यवस्था जो उसको अगर सीख करके नहीं आए होते और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और विद इन देयर ओन न्यू सिविलाइज्ड लॉ अगर वो उसको आईना नहीं दिखाते अंग्रेज को और अंग्रेज को उस आत्मिक शक्ति के आधार पर हराने का काम जो उस वक्त के हमारे स्वतंत्रता के वीरों ने किया, तो वो आज़ादी जो है वो अधूरी ही रह जाती। वैसे मैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स पढ़ रहा था पिछले साल, और उस डिबेट्स के अंदर कि किस प्रकार से वकीलों ने देश के संविधान में एक एक शब्द पर कितना गहन अध्ययन करके, बहस करके आज देश को नहीं बल्कि दुनिया को एक सर्वश्रेष्ठ संविधान के तौर पर आज भारत का संविधान दिया है। इस दौरान हांसी जिला बनाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने वित्त मंत्री के सामने हांसी को पूर्ण राजस्व जिला बनाने की मांग की। वित्त मंत्री के आश्वासन से नाखुश संघर्ष समिति के सदस्यों ने वहीं नारे लगाने शुरू कर दिए। हम तो नारायण को जोड़ सकते हैं। इससे विरोध जो किया है वो कांग्रेस, इनेलो, इन लोगों ने सड़क के ऊपर उतर के विरोध किया है, प्रदर्शन किया है, अखबारों में आया है, ये टेलीविजन में आया है, खुद जो है विधायकों की चिट्ठी है। जी सही।
मैं नहीं चाहता तो जिला ये पुलिस के जिला क्यों बनाते? पहले नहीं बनाया किसी ने, पहले नहीं बनाया किसी ने, पहले क्यों नहीं बनाया? पूरा बनाएंगे, आप साथ दो, आप साथ दो, सब साथ दे रहे हैं, आप लोगों का साथ दिलाओ है। ये समय की मांग है साहब, समय की मांग साहब ये अभी किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं। अगर इनकी यही नियत है कि ये मिलाएंगे, हमें क्या जरूरत है? मिलाते रहो, ये बेशक क्या है, ये हमारा काम थोड़ा मिलाना। क्या हुआ है सर आज मिले हो? हाँ जी, कैप्टन अभिमन्यु से मिले हो? कैप्टन अभिमन्यु कहता है कि इनको बनाओ पहले। किन को मनाएं? ये अपना क्या कुलाड़ा और बरवाले वालों को, हमारा काम थोड़ा बरवाले और कुलाड़े को मिलाने का, ये सरकार का काम है। पुलिस डिस्ट्रिक्ट बन रहा है तो उसी को बना दो डिस्ट्रिक्ट। उसको डिस्ट्रिक्ट बना दो करके। पुलिस डिस्ट्रिक्ट बन रहा है ना। कुलाड़े वाले क्यों आएंगे हमारे कहने से? क्या दिक्कत है उनको? हम क्यों हमारे पास प्रयास आने चाहिए यहाँ पर। पब्लिक का काम थोड़ा ये है। जबकि पुरानी खेड़ा हल्का ही आने के लिए तैयार है, यहाँ मौजूद है वो 20-25 गाँव के सरपंच भी आगे समर्थन देंगे। दादरी बनाया, उससे किसी ने पूछा ही नहीं है भाई क्यों बनाया दादरी को? दादरी से ये 4 गुना बड़ा है। 2 सब डिवीजन है दादरी में। पंचकुला क्या है? पंचकुला बिल्कुल क्या है? चंडीगढ़ और पंचकुला में क्या है? ये बताओ, पंचकुला में क्या है? जिसमें सरकार हर चीज है, मौजूद है यहाँ पर।